हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं दो आवेशित चालकों के बीच आवेश का वितरण। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है कि दो आवेशित चालक के बीच आवेश का वितरण। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ए और बी दो चालक हमने ले लिए। ए और बी माना कि दो चालक है, ठीक है, जिस पर आवेश क्रमशः Q1 Q2, विभव क्रमशः V1 V2 और धारिता क्रमशः C1 C2 है। ठीक है, माना कि ए और बी दो चालक है जिस पर आवेश क्रमशः Q1 Q2, विभव क्रमशः V1 V2 और धारिता क्रमशः कितना है, C1 C2 है। ठीक है, माना कि ए तथा बी दो क्या है, चालक है। ठीक है, जिसकी विभव क्रमशः V1 V2, धारिता क्रमशः C1 C2 तथा आवेश क्रमशः Q1 Q2 है। Q1 Q2 है। ठीक है, मान लेते हैं कि ए और बी दो चालक है जिसकी विभव क्रमशः V1 V2, धारिता क्रमशः C1 C2 और आवेश क्रमशः कितनी है, Q1 Q2 है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, देखिए इससे आवेश का अगर कोई वितरण नहीं होता है, एक चालक से दूसरे चालक में कोई आवेश का वितरण नहीं होता है, तो अब इस पर का कुल आवेश देखा जाए। अर्थात कहने का मतलब ए तथा बी से हम कोई तार जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, ए तथा बी से तार जोड़ने से पहले का कुल आवेश, तो ए तथा बी से तार जोड़ने से पहले का कुल आवेश हम मान लेते हैं कितना है, Q है। और ये कुल आवेश किस तरह से निकलेगा, तो चालक ए पर का आवेश प्लस चालक बी पर का आवेश। ठीक है, और हम लोग Q बराबर क्या जानते हैं, VC। ठीक है, तो अगर हम Q1 निकालें तो Q1 कितना निकलेगा, तो Q1 इक्वल टू V1 C1 और Q2 निकालेंगे तो कितना निकलेगा, Q2 इक्वल टू V2 C2। ठीक है, तो जब हम इसका मान यहाँ पे रखेंगे तो इस तरह से निकलेगा C1 V1 प्लस C2 V2। चालक से तार जोड़ने से पहले इस पर का कुल आवेश कितना है, तो C1 V1 प्लस C2 V2। अब हम क्या करते हैं, देखिए चालक ए तथा बी से एक तार को हमने जोड़ दिया। चालक ए तथा बी से क्या किया, हमने एक तार को जोड़ दिया। ठीक है, तार जोड़ने के पश्चात इस पर का कुल आवेश, तार जोड़ने के पश्चात इस पर का कुल आवेश, तो इस पर का कुल आवेश कितना होगा, K भी रहेगा। ठीक है, आवेश का यहाँ पे होगा क्या कि देखिए, जैसे ही हम चालक ए तथा बी को तार से जोड़ते हैं तो एक चालक से दूसरे चालक में आवेश का स्थानांतरण होने लगता है। ठीक है, अर्थात उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की तरफ आवेश का क्या होता है, स्थानांतरण होने लगता है। और ये आवेश का स्थानांतरण उस समय तक होता है जब तक कि इन दोनों पर का विभव समान ना हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या कि जब इन चालक से आवेश का वितरण हुआ तो वितरण के पश्चात इन मान लेते हैं दोनों चालकों पर के
उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाता है, भी हो जाता है। ठीक है, जब हम क्या किए कि जैसे चालक को हमने क्या किया, ए और बी को हमने एक तार के द्वारा जोड़ दिया, तो इस पर के उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाता है, भी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इस पर का कुल आवेश होगा कितना, तो कुल आवेश पुनः उसी सूत्र का यूज करेंगे, Q1 प्लस Q2 का ही। लेकिन अब Q1 जो निकलेगा, Q1 बराबर जानते हैं सूत्र की V1 C1 होता है, लेकिन दोनों पर का विभव क्या हो चुका है, समान हो चुका है। इस कारण से Q1 इक्वल टू कितना होगा, तो V1 के जगह पर V और C1 के जगह पर C1 का पुट करेंगे। ठीक है, प्लस Q2 के जगह पर भी इसका भी विभव क्या है, जितना विभव इसका उतना ही विभव इसका, और दोनों का विभव हमने कितना मान लिया है, V, अर्थात इन दोनों का उभयनिष्ठ विभव कितनी है, V है। ठीक है, तो V और यहाँ पे क्या होगा, C2। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक चालक से दूसरे चालक में क्या हो रहा है, आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन चालक पर का कुल आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात चालक से तार जोड़ने से पहले का कुल आवेश और चालक से तार जोड़ने के बाद के कुल आवेश दोनों क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो हम इसको समीकरण फर्स्ट और इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से अगर हम लोग देखें, फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो दोनों का LHS पद क्या है, बराबर है, तो RHS पद भी क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात V1 C1 प्लस V2 C2 बराबर होगा VC1 प्लस VC2। ठीक है, अब हम देखें तो उन दोनों में क्या कॉमन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे होगा V1 C1 प्लस V2 C2 बराबर, दोनों में कॉमन है V, तो इस तरह से C1 प्लस क्या निकलेगा, C2। तो V बराबर निकला कितना, V1 C1 प्लस V2 C2 बट्टे में C1 प्लस C2। ठीक है, तो उस स्थिति में उसका उभयनिष्ठ विभव कितना निकलता है, तो उभयनिष्ठ विभव होता है, उभयनिष्ठ विभव कितना होता है, V1 C1 प्लस V2 C2 बट्टे C1 प्लस C2 के बराबर होता है। ठीक है, और एक बात समझिए, चालक से तार जोड़ने के पश्चात ये जो Q1 होगा, Q1 किसके बराबर होगा, तो Q1 बराबर होगा VC1 के बराबर। ठीक है, उसी प्रकार Q2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, VC2 के बराबर। अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालते हैं तो Q1 और Q2 का अनुपात निकलेगा C1 और C2 के बराबर। ठीक है, अर्थात आवेश वितरण के पश्चात दोनों पर के जो आवेश होते हैं उन आवेशों का अनुपात दोनों पर के धारिता के अनुपात के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, आवेश के वितरण के पश्चात चालक A तथा चालक B पर के आवेशों के अनुपात चालक A तथा B पर के धारिता के अनुपात के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि आवेश वितरण के पश्चात दोनों चालक पर का विभव क्या होती है। ठीक है, अर्थात उभयनिष्ठ विभव क्या होती है, और आवेश वितरण के पश्चात दोनों चालकों पर के आवेशों का अनुपात क्या होती है। तो हम लोगों ने देखा कि आवेश वितरण के पश्चात दोनों चालकों पर के आवेश क्या होता है, और आवेश वितरण के पश्चात दोनों चालकों पर के आवेशों का अनुपात क्या होती है। तो हम लोगों ने आवेशों का अनुपात देखा कि दोनों पर के धारिता के अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।